Good morning, class. How are you all? Let us start with our topic hardness. तो yesterday we have seen about the luster. उसमें चमक है या नहीं. आज हम देखेंगे कि उसकी हार्डनेस कैसी है मटेरियल की. When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed. अभी जैसे हमारे पास प्लास्टिक या रबर है, उसको हम दबाते हैं तो वो दब जाती है, राइट. जब हमारे पास कोई हार्ड थिंग है, जैसे लोहे की चीज़ है, उसको हम कितना भी दबाएं तो हाथ से नहीं दबेगी, राइट. टेक ए मेटल की चाबी जो होती है, उसको आप मोड़ने की कोशिश करो तो नहीं मुड़ेगी. एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट द सरफेस ऑफ ए पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, पीस ऑफ स्टोन, a nail, candle, chalk, any other material. You can easily scratch some materials while some cannot be scratched so easily. So materials which can be compressed or scratched easily are called soft. अभी देखो कोई मिट्टी है, उसके अंदर चाबी डाल के यूँ घिसोगे तो स्क्रैच पड़ जाएंगे उसमें, राइट. तो कोई भी मटेरियल है जिसको आप दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं या उसके ऊपर स्क्रैच कर सकते हैं, तो हम कहते हैं कि वो मटेरियल सॉफ्ट है. वाइल सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, किसी को अगर देखो ये है, उसको मैं कितनी भी ताकत लगाऊं तो ये नहीं मुड़ेगा, तो वो कंप्रेस नहीं होगा, राइट. देन इट इज़ कॉल्ड हार्ड. For example, cotton or sponge is soft while iron is hard. In appearance, materials can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth. Can you think of other properties that describe the appearance of a material? तो जिसको हम अपीयरेंस बोलते हैं, तो मटेरियल्स के 3-4 ऐसी क्वालिटी है, जैसे हार्ड है, सॉफ्ट है, उसके अंदर चमक है कि नहीं है, राइट, स्मूथ है कितना. सो दूसरी प्रॉपर्टीज़ ऐसी कोई सूझती है हमें? हाँ, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल. तो क्या वो पानी में घुल जाता है या नहीं घुलता, वो भी एक प्रॉपर्टी है. देखते हैं. कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट. Take 5 glasses or beakers and fill one of them about 2/3 with the water. उसको 2/3 पौना जितना भर दो पानी से. Add a small amount spoonful of sugar to the first glass, sugar, salt to the second, and similarly add small amounts of other substances into the glasses. फिर स्टर द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम विथ ए स्पून. तो 5 एक गिलास लिया, एक में हमने मिट्टी डाली, एक में सॉडस्ट डाला, एक में नमक डाला, एक में शुगर डाली, राइट. और सब में डाल के थोड़ी देर चम्मच से हिलाने के बाद देखो तो क्या दिखता है. वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द सब्सटेंस एडेड टू द वाटर. नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल 4.3. तो सॉल्ट हमने पानी में डाल के चम्मच से हिलाए तो क्या है, डिसअपियर्स कम्प्लीटली इन वाटर. पानी में कहीं गायब हो गया नमक, शुगर भी गायब हो गई. सैंड मिट्टी डाली थी तो मिट्टी के 2 पार्ट होंगे, एक एकदम लाइट पार्टिकल्स होंगे जो ऊपर पानी के तैरते रहेंगे, और दूसरे हार्ड और वेट हैवी मटेरियल होगा, वो नीचे सैंड बैठ जाएगी. चॉक पाउडर है, फिर सॉडस्ट है, राइट. So you will notice that some substance have completely disappeared. कुछ एकदम पानी में घुल गए, गायब हो गए कहीं, और dissolved in water. We say that these substances are soluble in water. Other substance that do not mix with the water and do not disappear even after we stir for a long time, the substances are insoluble in water. तो जो सब्सटेंस को पानी में डालते हैं और फिर चम्मच से हिलाने के बाद पानी में गायब हो जाते हैं, कहीं दिखते नहीं हमें, तो वो होते हैं सॉल्यूबल सब्सटेंसेस. और एक को कितना भी चम्मच से हिला लो, थोड़ी देर बाद वापस पानी में दिखने ही लगेगा तुम्हें, तो इट इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर.
Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. तो हमारी बॉडी में वाटर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. क्यों? क्योंकि पानी के अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है वो घुल मिल जाती हैं. सो डिज़ोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस. डू लिक्विड्स ऑल्सो डिज़ोल्व इन वाटर? तो क्या लिक्विड पानी जो है वो लिक्विड है, और दूसरा कोई लिक्विड है जैसे पेट्रोल है, केरोसिन है, उसको पानी में डालेंगे तो क्या वो डिज़ोल्व हो जाएगा पानी में? नहीं होगा, सारे के सारे नहीं होंगे. हाँ, दूध लिया और पानी लिया तो पानी और दूध मिक्स हो जाएंगे, ठीक है ना. आप अलग अलग नहीं कर पाओगे या दिखेगा नहीं अलग आपको दूध में पानी. बट अगर आपने पानी के अंदर केरोसिन या ऑयल डाला है तो आपको दिखेगा कि हाँ ये ऑयल है और ये पानी है, ठीक है. कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड. टेक ए ग्लास टम्बलर, fill it up to the half with water, add a few spoonful of one liquid to this and stir it well. Let it stand for 5 minutes. Observe whether the liquid mixes with the water and repeat the same with other liquid. As many different liquids are available to you and write down your observation. तो एक और टेबल है solubility of some common liquids in water. तो विनेगर जो सब्ज़ी में ने डालती है मम्मी, राइट, जब कुछ चाइनीज़ फूड बनाती है तो वो पानी में डालोगे तो वो मिक्स हो जाएगा. लेमन जूस, नींबू पानी, वो भी मिक्स हो जाएगा. मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन, ये मिक्स नहीं होंगे, राइट. So we notice that some liquids get completely mixed with water, some others do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time. तो कुछ लिक्विड मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, अलग ही लेयर से दिखने लग जाएंगे हमको. Some gases are soluble in water whereas some are not. उसी तरह कुछ गैस ऐसे होते हैं जो पानी में मिल सकते हैं, राइट, और कुछ गैस ऐसे होते हैं जो पानी में नहीं मिलेंगे. वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ सम गैसेस डिज़ोल्व्ड इन इट. पानी के अंदर कोई ना कोई गैस जो होता है, अभी देखो पानी बना हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, वो खुद गैस है. तो जब दो गैस मिलते हैं वो बन जाता है लिक्विड, पानी, H2O, है ना, ये करामत. सो कुछ गैस पानी में मिल जाते हैं और कुछ गैस जो होते हैं वो पानी में नहीं मिलते हैं. ऑक्सीजन गैस डिज़ोल्व्स इन वाटर. ऑक्सीजन जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर. तो ये डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो पानी में रहने वाले जानवरों के लिए, जीव जंतुओं के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको सांस लेने की ज़रूरत पड़ेगी और वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर. कुछ सबसे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, है ना, वो पानी में तैरेंगे और कुछ जो है वो पानी में डूब जाएंगे. जैसे हमने प्लास्टिक की चीज़ रखी तो वो तैरने लगेगी, राइट, और कांच की कुछ चीज़ रखी तो वो सीधी डूब जाएगी. प्लास्टिक की रखी तो तैरेगी, कागज़ भी तैरेगा, राइट. While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble liquids separate out from the water. You may have also noticed this with some liquids in activity 5. Some of these materials that do not mix with water float to the surface of the water. तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो पानी में घुल मिल नहीं सकते, वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, राइट. अदर्स में हैव संक, और कुछ जो है मिट्टी है जैसे तो वो डूब गई होगी नीचे, राइट. सो वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक. ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ ए पॉन्ड, अ स्टोन दैट यू थ्रो इन टू द पॉन्ड, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इन टू द ग्लास ऑफ वाटर. व्हाट हैपन्स टू ऑल ऑफ दिस? तो ये सारी, अगर पानी में पत्ता डाल दिया तो पत्ता जो है वो तैरेगा, ठीक है. फिर हनी का ड्रॉप,
जिसको आप पानी में डालोगे तो सीधा नीचे जाके बैठ जाएगा, राइट। सो बूजा वुड लाइक टू give him 5 examples each of objects that float and those that sink in water. So what about testing these same materials to see if they sink or float in water? तो आपके पास भी बहुत सारी चीज़ें होगी, जैसे पेंसिल है, रबर है, राइट, इरेज़र है, शार्पनर है, उसको पानी में डाल के देखना, तो कुछ जो है वो पानी में तैरेंगे और कुछ जो है वो पानी में डूब जाएंगे। अगली टॉपिक है हमारा ट्रांसपेरेंसी, वो हम कल करेंगे। आज यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।